Hello dear friends, welcome back again to our channel Vishnu Dikshit. Now, today we are again going to solve few more numericals related to trigonometric ratios. So, students and friends and all those who are watching these videos, let's solve this numerical जो कि हमने पिछली क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ये क्वेश्चन बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट हियर. देखो हमारे पास क्या दे रखा है. हमारे पास क्वेश्चन है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि इफ एक थीटा एक एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा एक 90 डिग्री से छोटा एंगल है और 0 से बड़ा है. एक्यूट एंगल का मीनिंग एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2. tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा और cot रेज टू द पावर 7 थीटा, यानी इसकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है. सो देखिए अब हम क्या करते हैं. हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए अब हमें ये दे रखा है, गिवन दे रखा है. क्या गिवन है, हमें गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2. तो पहले यहां से हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें देखो इतना 7 तक लेके जाना, तो यहाँ पे अगर हम 7 की पावर लगाएंगे तो उसको कैलकुलेशन करना काफी टिपिकल होगा. शायद आपके माइंड में क्लिक किया हो, ठीक है. नहीं ठीक है, या लेट इट एनीथिंग. तो क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली हमने एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, जो कि इससे रिलेटेड बेस्ड था. हमें सेम यही सिचुएशन दे रखी थी और उसमें हमने क्या किया था tan थीटा की वैल्यू निकाली थी ना, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा कर देंगे इक्वल्स टू 2. यही मेथड अपनाया था ना, एक हमने 2 मेथड अपनाए थे, यही मेथड अपना लेते हैं. tan स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2. तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा, जो कि किससे रिलेटेड है, यानी कि इसको हम देखेंगे तो जो हमारा उधर 2 tan थीटा है उसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे. तो देन ये हमारा क्या बनता है, हमें ये आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है. आइडेंटिटी एक्चुअली क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS और RHS आपस में इक्वल हों, ठीक है. सो नाउ डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 0. अब देखिए आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये बन गया हमारा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब बहुत से लोगों के माइंड में ये भी क्लिक किया होगा कि इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी तो बन सकती है. तो चलो आपका भी ठीक है, तो वो भी हमारे लिए सही है, ठीक है. जैसे कि इस अगर आप ये बनाना चाहते हो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये भी वैलिड है, ठीक है, यानी कि सही है. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही चीजें सेम है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. स्क्वायर उधर क्या, 0 का अंडर रूट 0, और पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं. तो tan थीटा इक्वल्स टू 1. और आप अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा जो हमारा होता है
उसकी वैल्यू जो होती है 1 कितने डिग्री पे होती है? ऑफकोर्स 1045 पर, यानी कि 45 डिग्री पे, यानी कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे 10 की लैंग्वेज में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की लैंग्वेज में 10 45 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। अगर आप इसको भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा, 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 0 ही रहेगा। 1 इक्वल्स टू टेन थीटा, देखिए वही सेम कंडीशन आ गई, टेन थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया 1 के, और 1 जो है 1 जो है वो 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कितने एंगल पर 10 ऑफ व्हाट एंगल विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि 10 का कितना एंगल 1 के इक्वल होगा, यानी कि 10 का 45 डिग्री एंगल, यानी 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 इक्वल टू 1, तो 1 की जगह ये पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। सो tan थीटा लेट इट बी जाने दो। तो हमें क्या रिलेट किया कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए जब थीटा 45 डिग्री आ चुका है तो अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10 की पावर 7 डिग्री 7 थीटा प्लस cos 7 थीटा, cos की पावर 7 थीटा और cos रेज़ टू द पावर 7 थीटा। सो हियर वी आर। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको हम मेनली यहाँ से अब ब्रिंग करते हुए कहाँ पे हमने स्टॉप किया था, यहाँ पर, यानी कि हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी थी ये। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ बॉक्स, ओके, नो प्रॉप्स, ठीक है, ओके। देन नाउ थीटा की वैल्यू समझ में आ चुकी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की रेज़ टू द पावर 7 45 डिग्री प्लस cot रेज़ टू द पावर 7 45 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 इसको हम आप लिख सकते हैं 10 45 डिग्री रेज़ टू द पावर 7 cot थीटा 45 डिग्री होल रेज़ टू द पावर 7। अब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1, ऑब्वियसली आपने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये हमारी होगी 1 और ये भी कितनी हो जाएगी, tan थीटा और cot थीटा आपस में एक दूसरे के क्या हैं रेसिप्रोकल, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अभी क्या हमारी आ रही है 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वाज अवर न्यूमेरिकल। आगे भी आप फर्दर सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू डू as many questions as you can. Thank you. Thanks for watching. Thank you.